नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पारस फिर एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम हिंदी पेडागोजी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जिन्हें यदि आप पढ़ते हैं तो निश्चित ही यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। और इसमें जो क्वेश्चन है वो टोटल है 20 और आप 20 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो पहला है, शिक्षण विधि का चयन करते समय किसे ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन है विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, व्यक्तिगत भेद, अभिभावक की पृष्ठभूमि, विषय की विशिष्ट प्रकृति। साथियों, जब भी शिक्षक शिक्षण विधि का चयन करेगा तो वह है विद्यार्थियों का मानसिक स्तर क्या है, व्यक्तिगत भेद, विषय की विशिष्ट प्रकृति, इनका ध्यान रखेगा। लेकिन जो ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी में क्या है, अभिभावक की पृष्ठभूमि, तो वो इसका ध्यान नहीं रखेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। ऑप्शन है जिसे छात्र आसानी से समझ सकें, जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हों, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो, या फिर जिनमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हो। देखिए भैया, प्राथमिक स्तर पर जो कविता शिक्षण है वह उपयोगी नहीं होगा यदि वह कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हों। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? कुक, फ्रोबेल, मॉन्टेसरी या फिर डाल्टन। सबसे पहला तो यही प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि किंडरगार्टन का अर्थ क्या होता है। तो ध्यान रखना, किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का उद्यान या फिर बच्चों का बगीचा। और इस विधि का जो प्रतिपादन है वो फ्रोबेल महोदय ने किया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सास्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? आत्मकथा, एकांकी, संस्मरण या फिर जीवनी। साथियों, यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ध्यान रखना, एकांकी में क्या है, सास्वर पठन अधिक अपेक्षित होता है। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। और साथियों, वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि वह भी हमारे इस वीडियो का लाभ ले सकें। कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त है? कहानी में संवाद होना आवश्यक है, कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है, कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है, या फिर कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। तो देखिए, इन 4 में से सबसे उपयुक्त कथन होगा, क्या होगा? कहानी में कथानक का होना आवश्यक है, क्योंकि बिना कथानक के किसी भी कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। बुद्धि समावेश करती है अपसारी चिंतन का, अभिसारी चिंतन का, समालोचक चिंतन का या फिर विचारशील चिंतन का। तो साथियों, यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। जो बुद्धि है वह अभिसारी चिंतन का समावेश करती है। प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप सर्वाधिक बल किस पर देंगे? लिखित परीक्षा पर, मौखिक परीक्षा पर, पोर्टफोलियो पर या फिर जांच सूची पर। भैया, यदि आप उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन कर रहे हैं तो आप सर्वाधिक बल देंगे पोर्टफोलियो पर, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है उसे क्या कहते हैं? मंद अधिगमकर्ता से मतलब है मंद बुद्धि वाले छात्र। ठीक है, ऑप्शन है पिछड़े, विशेष, बाल अपराधी, मानसिक रूप से कमजोर। तो देखिए साथियों, जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है वह कहलाते हैं मंद अधिगमकर्ता या मंद शिक्षार्थी। तो यहाँ पर
राइट आंसर हमारा क्या होगा साथियों? ऑप्शन ए हो जाएगा, पिछड़े बालक उन्हें कहा जाता है। ठीक है, चलिए साथियों प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। निम्नलिखित में से संश्लेषण का उदाहरण है। ऑप्शन है निबंध लिखना, भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना या फिर चित्र रंगना। तो संश्लेषण का इसमें से उदाहरण क्या होगा? प्रमेय सिद्ध करना, अर्थात तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। देखते हैं क्या कहा गया है। भैया यहाँ पर कहा गया है कविता की शिक्षा को भाषा शिक्षण की सामान्य परिधि के परे जाने वाली शिक्षा क्यों माना जाता है? अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आप लोग वीडियो पॉज करें और 4 ऑप्शन को पढ़ लें। मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी। देखिए, कविता की शिक्षा को भाषा शिक्षण की सामान्य परिधि के परे वाली शिक्षा माना जाता है, क्योंकि सामान्य भाषा शिक्षण अनुमान कल्पना करने का अवसर नहीं देता, जबकि कविता में बिना किसी पूर्व धारणा के कल्पना करने के पर्याप्त अवसर होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है। प्रश्न ध्यान से पढ़ना, यहाँ बात हुई है उच्च प्राथमिक स्तर। तो भैया उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध किससे है? हिंदी की व्याकरण व्यवस्था को जानने का, अर्थात ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, सूत्र कंठस्थ कराते हैं या फिर पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, व्याकरण शिक्षण की जो आगमन विधि है इसमें क्या होता है साथियों? सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और बाद में नियम बताए जाते हैं, अर्थात उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य खालिस्तान में सहायक होगा। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देने में, भाषा की प्रकृति, प्राकार्य और व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करने में, व्याकरण की परिभाषा को कंठस्थ करने में या फिर भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने में। साथियों, उच्च प्राथमिक स्तर पर जो व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है यह सहायक होगा भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने में, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। कौन सा सीखना स्थायी होता है? रटकर, सुनकर, समझकर या फिर देखना। देखिए साथियों, यदि आप किसी भी कुछ भी सीखते हैं, या तो रटकर सीखते हैं या सुनकर सीखते हैं, देखकर सीखते हैं, तो क्या होता है कुछ समय बाद वो आप भूल जाएंगे, मतलब वो स्थायी नहीं होते। लेकिन यदि आप कुछ सीखते हैं समझकर तो वह स्थायी होता है। तो ध्यान रखना, जो समझकर है, समझकर सीखना स्थायी होता है। प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में ऑप्शन है मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, या फिर भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। बताएं आप लोग, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? तो साथियों, यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, अर्थात यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन वी। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, यह कथन का संबंध खालिस्तान से है। स्किनर, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की या फिर पियाजे। देखिए भैया, जो वाइगोत्स्की महोदय हैं इन्होंने कहा है कि भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसका कथन है ये? वाइगोत्स्की। चलिए साथियों, इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में महत्वपूर्ण है,
तीव्र गति से पढ़ना, बोल बोल कर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना, किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। साथियों यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा, ध्यान रखना, उच्च प्राथमिक स्तर पर समझ का पढ़ना। इसका यह अर्थ है भैया कि किसी भी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? तो यहाँ पर राइट आंसर साथियों हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है यह बल देता अनुकूलन पर। अब दूसरा प्रश्न बनता है कि सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है ये दिया किसने है भैया? तो ध्यान रखना, सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है यह अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि क्या है? ऑप्शन है माता पिता को सूचित करना, छात्र को दंडित करना, उसे नज़रअंदाज करना, या फिर अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। देखिए, यदि कोई छात्र अवांछित व्यवहार करेगा तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाएंगे, उसके बाद उसे उपचारों का सुझाव देंगे, या फिर उपचार जो भी आपको करना होगा वो आप उपचार करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। व्याकरण की समझ को संदर्भ प्रश्नों के माध्यम से आंकना पूर्णतः उचित है, आंशिक रूप से उचित है, पूर्णतः संभव है, या बिल्कुल अनुचित है? ध्यान रखना साथियों, व्याकरण की समझ को संदर्भ प्रश्नों के माध्यम से आंकना, यह जो कथन है ये बिल्कुल क्या है? पूर्णतः उचित है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो साथियों, आज इस क्लास में हमने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ लिए हैं हिंदी पेडागोजी के, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे। आपको क्लास कैसी लगी और आपने कितना स्कोर किया है वो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास पसंद आई हो साथियों तो वीडियो को लाइक करें, जो भी आपके फ्रेंड हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, और नए नए वीडियो पाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।